दोस्तों, शनिदेव का नाम सुनने से ही लोग भयभीत हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव की महादशा लग जाती है, या तो उसके व्यारे न्यारे हो जाते हैं या वह अपने आप को बहुत सारी परेशानियों में पाता है। जब भी किसी पर शनि की 7.5 शुरू होती है तो विद्वानों द्वारा कहा जाता है कि आप पीपल के वृक्ष की पूजा करें। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, पिप्पलाद ऋषि का नाम आप सबने सुना होगा। वह महर्षि दधीचि के पुत्र थे। महर्षि दधीचि जिन्होंने अपनी हड्डियां दान कर दी थी, जिससे इंद्र का वज्र बना और वृत्रासुर का संहार संभव हो पाया था। दोस्तों, यह घटना ब्रह्म पुराण की है। शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन ना कर पाई और पास में स्थित पीपल के वृक्ष की कोटर, जो जड़ों के कारण एक गहरा गड्ढा बन जाता है, उसमें अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता पर सती हो जाती है। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल की कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़पने लगा और चिल्लाने लगा। जब खाने के लिए कोई वस्तु उस बालक को नहीं मिली तो कोटर में गिरे हुए पीपल के फल खाकर वह बड़ा होने लगा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजर रहे थे। नारद ने पीपल की कोटर में बालक को देखकर उससे उसका परिचय पूछा तो बालक ने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। नारद जी ने फिर पूछा कि तुम्हारे पिता कौन है? तब बालक भी उसी तरह का उत्तर दिया, वह नहीं जानता है कि उसके पिता कौन है। तब नारद जी ने अपना ध्यान धरकर उस बच्चे के बारे में पूरी जानकारी निकाली और उसे बताया कि तुम महान दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। तो बालक ने अपने पिता की अकाल मृत्यु के बारे में जानना चाहा। तब नारद जी ने बताया था कि उन पर आई इस विपत्ति का कारण शनिदेव की महादशा थी। नारद जी ने उस बालक को पिप्पलाद नाम दिया क्योंकि वह पीपल के पत्ते और उसका गूदा खाकर बड़ा हुआ था। उसके बाद नारद जी ने उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद उस बालक ने, जिसका नाम पिप्पलाद था, ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उस बालक से वर मांगने के लिए कहा तो पिप्पलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी को भी जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के वरदान के बाद पिप्पलाद ने सबसे पहले शनिदेव का आह्वान किया और उन्हें अपने सामने प्रस्तुत किया। सामने पाकर उन्होंने शनिदेव को भस्म करना शुरू कर दिया और शनिदेव का शरीर जलने लगा। ब्रह्मांड में दोस्तों कोलाहल मच गया था। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा के लिए सारे देवता असफल से प्रतीत हो रहे थे। सूर्य ने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखा तो दौड़ता हुआ ब्रह्मा जी से बचाने के लिए उससे निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं पिप्पलाद के सम्मुख प्रकट होकर शनिदेव को छोड़ने के लिए कहा, किंतु पिप्पलाद तैयार ना हुआ। तब ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिप्पलाद खुश होकर 2 वरदान मांगे। पहला वरदान ये कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का कोई स्थान ना होगा, और जैसे मैं अनाथ हुआ हूँ, शनि के कारण कोई भी अनाथ नहीं होगा। दूसरा उन्होंने कहा, मुझ अनाथ को पीपल की शरण दी थी, अतः जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की बुरी महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथा अस्तु कह वरदान दे दिया। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उसके पैरों पर आघात करके मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह पहले जैसा तेज लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि को शनिश्चराय कहा जाने लगा, जिसका अर्थ होता है शनिचर। कहा जाता है कि रतिया शनिचराय जो धीरे धीरे चलता है, वह शनिचराय आग से जलने के कारण शनि की काया काली पड़ गई। आप अक्सर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे शनि की काली मूर्ति जरूर देखते होंगे। उसके पीछे यही पौराणिक कारण है दोस्तों। जब शनि की महादशा या 7.5 चलती है तो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो ज्ञानी जनों के पास बहुत सारे उपाय होते हैं, परंतु आम जनों को करने का एक साधारण सा उपाय मैं आपको बताता हूँ, जिसका लाभ आपको 100% मिलेगा। बस आपको करना क्या है, आपको सुबह सुबह उठना है, सूर्योदय से पूर्व नहा धोकर पीपल के वृक्ष को जल देना है, उसके 7 चक्कर लगाने हैं और 7 चक्कर लगाने के बाद इस मंत्र को हिंदी में बोलना है।
आपको कहना है कि जिस तरह से आपने पिप्लाद ऋषि की रक्षा की थी, ठीक उसी तरह मेरी भी रक्षा करें और आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी में शनि के बुरे प्रभाव कम होते जा रहे हैं। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।